नमस्ते दोस्तों। आज आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। सीईटी की फुल फॉर्म जो है वो इंग्लिश में होती है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और हिंदी में इसको कहते हैं समान पात्रता परीक्षा। कॉमन टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट और हिंदी में इसको मैं कहूँगा समान पात्रता परीक्षा। ये जो सीईटी है जो राजस्थान में होने जा रही है इसके दो स्तर है, यानी कि मैं सीईटी को दो प्रकार कह सकता हूँ, एक 12th लेवल की और एक जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की। तो इसका नाम जो है मैं सीनियर सेकेंडरी स्तर कह सकता हूँ। जिसको मैं 12th लेवल भी कहूंगा और जो सेकेंड लेवल है सीईटी का उसको जो मैं स्नातक स्तर कहूंगा या ग्रेजुएशन लेवल। अब बात करते हैं दोनों में समानता और असमानता की। तो दोनों में जो समानता है वो एज को लेकर है। 18 से 40 साल के विद्यार्थी जो हैं इसमें फॉर्म भर पाएंगे, वो दोनों के लिए सेम है एज। और असमानता की बात करूं तो इसमें अनेक हैं, जैसे सिलेबस, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो विस्तृत है, वही सिलेबस इसमें जो है थोड़ा कम करके किया गया है। और वैकेंसी अभी जो है दोनों की अलग अलग है। ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी अलग है और सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 12th लेवल की जो सीईटी है उसके अंतर्गत वैकेंसीज अलग है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे वैकेंसियों के नाम यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। जैसे 12th लेवल में कौन कौन सी सीईटी में वैकेंसी आएगी। एक, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए 12th लेवल का सीईटी देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कांस्टेबल, कांस्टेबल सेकेंड, वनपाल, थर्ड वन रक्षक, फोर्थ पे छात्रावास अधीक्षक, इसे वार्डन कहते हैं। अब ये छात्रावास अधीक्षक की जो वैकेंसी वो यहाँ पर भी रहेगी, लेकिन विभाग अलग अलग है। यहाँ पर अल्पसंख्यक विभाग है और इधर जो है छात्रावास अधीक्षक जो पद है वो आपके समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ वैकेंसियों के नाम लिख रहा हूँ। जैसे जो ग्रेजुएशन लेवल की अंतर्गत आएगी वो आपके पटवारी 2 नंबर के रूप में, छात्रावास अधीक्षक, लेकिन ये जो है समाज कल्याण विभाग है। और 3 नंबर के रूप में मैं लिख सकता हूं कनिष्ठ लेखाकार और एक है तहसील राजस्व लेखाकार। अब इन सीईटी के जो पास आउट के लिए जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 40% अभी तक जो है लास्ट ईयर की तरह रहे तो 40% मिनिमम रहेगा, लेकिन नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही कह पाएंगे कि इसके लिए सरकार क्या डिसीजन लेती है, क्या वही 40% वाला नियम रखते हैं या इसमें बदलाव करता है। और इसकी फीस की बात करें तो ये जो है एसओसी आईडी के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा और एसओसी आईडी में यदि विद्यार्थी के ओटीआर कर रखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो उस विद्यार्थी के जो शुल्क नहीं लगेगी। ओटीआर में जो है एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लिए अलग अलग शुल्क है। ओटीआर भी करे हुए विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष जो है ई केवाईसी करनी पड़ती है। ई केवाईसी इसीलिए जरूरी है क्योंकि विद्यार्थियों का वापस ई केवाईसी वही पेंशन वाला नियम जिनके पेंशनधारी होते हैं उनके भी जो है ई केवाईसी जरूरी होती है, वैसा ही इसमें भी है।
ओटीआर वालों को केवाईसी कंपलसरी है। अब बात करते हैं इसके एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड भी आपको जो है वही एसओस आईडी पे एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल रहेगा, वहां से डाउनलोड कर पाएगा विद्यार्थी। सीईटी के बारे में जो है उद्देश्य की बात करें, क्यों करवाई जाती है, तो प्रमुख उद्देश्य है राजस्थान के अंतर्गत जो बेरोजगारी आप देख ही रहे हो, इस भीड़ को एग्जाम के दिन कैसे कम किया जाए, एग्जाम के दिन केवल वही विद्यार्थी बैठे, अनावश्यक भीड़ न हो, इसीलिए एक एंट्री एग्जाम है। ये कोई वैकेंसी नहीं है, सीईटी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एंट्री एग्जाम है और इसकी जो वैधता है वो 3 साल तक जो है रखेगी। प्रेजेंट टाइम की सरकार का ऐसा अनुमानित कहा जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो सीईटी हुई थी उसकी वैधता मात्र 1 साल थी। यानी कि अब जो आने वाली जो सीईटी है, जो विद्यार्थी देगा उसको 3 साल तक वापस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 साल तक जो जो ये वैकेंसी आएगी इसमें वो अप्लाई कर पाएगा। नंबर 2, जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन लेवल का है, क्या वो विद्यार्थी दोनों जो स्तर के फॉर्म भर सकता है, तो मैं कहूंगा यस, वो दोनों लेवल के जो है फॉर्म भर पाएगा, क्योंकि वो 12 पास आउट तो है ही, तो 12 पास आउट वाले लेवल का फॉर्म भी भरेगा और ये भी भरेगा। उसकी एग्जाम डेट कभी एक दिन नहीं आती है। एक और बात, जो विद्यार्थी प्रेजेंट टाइम में 12th क्लास में पढ़ रहा है वो विद्यार्थी इस लेवल का फॉर्म भर पाएगा एफटीआर रेट का, और जो विद्यार्थी प्रेजेंट टाइम में ग्रेजुएशन कर रहा है फाइनल ईयर में, वो विद्यार्थी इस लेवल का फॉर्म भर पाएगा एफटीआर रेट। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रहे। और हाँ, इसके सीईटी की तैयारी का सिलेबस बढ़ा रखने का एक रीजन है, जो विद्यार्थी सीईटी की व्यवस्थित तैयारी करेगा उस विद्यार्थी को वापस कोई भी गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करेगा तो केवल रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आरएस लेवल का सिलेबस दिया जाता है। इस बात के लिए आपको एक फायदा है, मैं कह सकता हूं। और सीईटी कराना सरकार के लिए अभी जरूरी हो गया है, क्योंकि पहले वाली जो सीईटी है उसके बाद में वापस सीईटी अभी तक करवाई नहीं गई।